कार्तिक महात्मा की, समवेत भक्तवृंद की, जय निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्य भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमालामलं प्रेमामृतमहानं श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतैदं तत्राराधना परम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनकैपितरकमलायत्राख्यो विश्वम्भरद्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरुणावतारं। वन्दे जगत्प्रियकरुणावतारं। वन्दे जगत्प्रियकरुणावतारं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपतगस्वामिनिते नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथानन्दाय नगरविरामताय। हरे कृष्ण। आधा 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 हाँ सही से ईश्वर तत्व बुझीबारे पारे ईश्वर कृपाले सोईचे जहाँ हाँ भगवान का कथा वही सुन सकता है, वही बोल सकता है, वही आचरण कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। हमारा प्रयास तो रखना है सबको जोड़ने के लिए, बाकी किसको जोड़ेगा वो तो उनका इच्छा है ना। सबका कल्याण हो। तो हम लोग 3 दिन से श्रवण कर रहे थे कार्तिक व्रत का महिमा व कार्तिक मास का महिमा। कार्तिक मास कार्तिक व्रत क्यों करना है, तो उनमें से हम 2 दिन आलोचना किए ये कार्तिक मास है क्या है ना, और उसमें उसको क्यों किया जाता है, उनका किसका पूजा किया जाता है, ये सारे आलोचना किए थे। आज हम आलोचना करेंगे
और क्या क्या करना चाहिए, और ये व्रत करके किसको क्या मिला है, शास्त्रीय प्रमाण क्या है। हम कह देते हैं जैसे पुरुषोत्तम महीना आया तो हम पुरुषोत्तम महीने में कहेंगे कि हजार फल मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। पर इसमें भी दामोदर में भी कहेगा हजार फल मिलेगा, और मिला किसको, ये तो जानना चाहिए ना। तो प्रूफ चाहिए, शास्त्रीय प्रमाण क्या है, प्रमाण किसको मिला है इस फल का, है ना। तो सबसे पहले मैं प्रश्न करता हूँ, भगवान इस जगत को, अच्छा भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का आड़ा व घर कहाँ है, कहाँ है, हाँ गोलोक धाम। पर इधर आते हैं कि उधर ही है हमेशा, इधर भी आते हैं, क्यों आते हैं, बोलो बोलो बोलो। गुड। तो हम जानते हैं भगवान अपना सीओ धाम गोलोक वृंदावन में अवस्थान करते हैं, पर भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर युग में भिन्न भिन्न अवतार लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए और साधुओं को सुरक्षा देने के लिए, ये हम जानते हैं, है ना। वास्तविक ये मुख्य गुण नहीं है, मुख्य कारण नहीं है भगवान इस जगत में आने के लिए, खास करके मनुष्य रूप में आने के लिए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम्। भगवान जब मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आते हैं तो मूढ़ लोग उनको नहीं जान पाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है वो जान नहीं पाते हैं। सभी वही मान लेते हैं जे धर्म को रक्षा करना और साधुओं को सुरक्षा देना, है ना। ज़्यादा ही कर लग रहा है, कम करें थोड़ा सा, तो रिसाउंड हो रहा है ना बार बार। तो लेकिन भगवान को ये असुर मारने के लिए इस जगत पर आना, ज़्यादा साउंड कम हो गया, इको कम करो, हरि बोल, हरे कृष्णा, ठीक है। इस जगत में आना जरूरत नहीं है, क्यों ना, भगवान का ईखणपात से, इच्छा मात्र के, ईखणपात मतलब इच्छा मात्र के अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होता है, पोषण होता है और प्रलय भी होता है, इच्छा करने मात्र से, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, साक्षात भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छये वजस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य स चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं वही गोविंद को, आदि पुरुष गोविंद को प्रणाम निवेदन करता हूँ, जिनके इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय घटित होता है और जिनका इच्छा से ही दुर्गा देवी इस जड़ जगत को परिचालना करते हैं। वही गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। तो जिस गोविंद का इच्छा से शिव ब्रह्मा विष्णु दुर्गा देवी परिचालित होते हैं, साधारण कंस और रावण को वध करने के लिए उनको इस जगत में आना पड़ेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन तब इच्छा विश्वे सृजन संहारम तब इच्छा ब्रह्म करेण सृजन तब इच्छा विष्णु करेण भूषण तब इच्छा बले शिव करेण संहार तब इच्छा बले माया सृजे कारागार। सब उनकी इच्छा मात्र से हो जाता है। तो जिनके इच्छा मात्र से हो जाता है सब कुछ, जन्म पोषण और संहार, उनको रावण कंस को वध करने के लिए यहाँ आना जरूरत नहीं है।
आगे सीता का विरह में जंगल में भटकते रहते, सीते सीते करते रहना, कोई आवश्यकता नहीं है। कंस का जेल खाना में जन्म लेके उनको पूर्व जन्मों का कहानी कहना, कि कंस के साथ युद्ध करना, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये गौण है। कोई मुख्य काम के लिए आते हैं तो ये छोटा मोटा काम भी कर भी देते हैं, है ना। और खास करके ये सारे काम विष्णु का होता है। गोलक वृंदावन में निवास करने वाले भगवान कृष्ण का काम नहीं है। कृष्ण का तो रूप को देखो, बस मस्त है, कोई टेंशन नहीं है है ना, कोई टेंशन नहीं, बांसुरी बजाता है रहता है बस। बाकी जितने भी देवा देवी है सबको देखो कैसे लगता है कि कुछ भयभीत है, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र अमुक तमुक पकड़े हैं। कृष्ण को देखो बांसुरी बजाता रहता है, हाँ टेंशन नहीं है। उससे भी तो और बढ़कर है हमारे दो भाई दो साइड में खड़े हैं, देखो वो तो और भी मस्त है ना, है ना कौन? श्री निताई गौर सुंदर, और भी मस्त है। तो फिर ये जगत में क्यों आते हैं? वो खुद कह रहे हैं, मद्भक्त विनुदार्थे करोमि विविध क्रिया विविध क्रीड़ा। मेरा भक्त को आनंद देने के लिए मैं इस जगत पर आता हूँ और भिन्न भिन्न खेला करता हूँ। खेला ही है, मानो असुर को वध करते थे पर उनको कोई परेशानी नहीं होता था, खेल खेल में मार देते थे, है ना, है कि नहीं। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है साधारण लोगों से बातें करने के, वो असुर को भी मारते थे तो खेल खेल में मार देते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं खेला करने के लिए आता हूँ, विविध क्रीड़ा करने के लिए आता हूँ। इसलिए हम जो कुछ करते हैं कर्म कहते हैं, भगवान जो कुछ करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पास्ट टाइम, गुड, लीला कहते हैं। और लीला कहते हैं, लीला मतलब खेला ही, आनंद से करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमको खाना भी पड़ता है तो परेशान है, क्या यार खाना है, चबाना है कि नहीं है? लेकिन भगवान असुर भी मारते हैं तो उसको आनंद लगता है, इसलिए वो भगवान है। सर्वशक्ति संपन्न है। तो इस जगत पे आते हैं केवल लीला करने के लिए। और भगवान जब कृष्ण रूप में आए हैं बलराम को साथ लेकर के, उन्होंने जितने भी लीला किया, ये सारे लीला अत्यंत मधुर है, आनंददायक है। अधरंग मधुरम वदनंग मधुरा, सब कुछ मधुर ही, मधुराधिपतम पूरा मधुर ही मधुर है। और जितने लीला किए, इस सारे लीलाओं से ज़्यादा तक लीला ये कार्तिक महीना में हुआ है। तो ये कार्तिक महीना का आभूषण है, ये भगवान का लीला है। नारियां आभूषण पहनते तो सुंदर लगते हैं ना, इसलिए भगवान का जो इस जगत पर आने में जो उनका लीला ही एकमात्र उनका इच्छा है, वह लीला करने के लिए आते हैं। तो इस सारे लीला ही उनका आभूषण है। तो कार्तिक महीने का विशेष गुण ये है, जितने भी लीला कर किए हैं कार्तिक महीना में आ रहा है, उनको बड़ी धूमधाम से पालन करना है। आज का टॉपिक यही था ना, क्या करना चाहिए। तो पहला है कि हमको भगवान के जितने भी लीला इस महीने में आ रहा है, सबको बड़ी धूमधाम से करना चाहिए। क्यों? न केवल लीला के लिए ही भगवान इस जगत पर आते हैं, और यही लीला पालन करने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, और वही मनुष्य रूप में आने के लिए तरसते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि जितने भी लीला हो रहा है, जैसे दामोदर लीला, गोवर्धन धारण लीला, गोपाष्टमी, राधा कुंड आविर्भाव, बहुला अष्टमी, बहुत सारे लीला इस महीने में हुआ है। इसको बड़ा धूमधाम से करना चाहिए। पहला क्या करणीय है कार्तिक महीना में? सारे फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से पालन करना है। तो धूमधाम मतलब क्या है? प्रभात कहते हैं धूमधाम मतलब चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग, अर्थात कीर्तन करना है,
डांस करना है और फिस्ट करना है। ये करुणा तो हमको रोक दिया ना पर करुणा शरीर से करने के लिए रोक दिया, पर उत्साह के साथ करना है। ये सारे जो फेस्टिवल को ऑब्जर्व करना है कैसा, एंथुजियस, उत्साह के साथ। तो उत्साह के साथ मन मन में भी हम कर सकते हैं, है ना। पर हमारे भक्तों को तो ज़्यादा भय है, कोई आ नहीं रहा है ना। अरे भगवान के पास आने में इतना डरते हैं तो बाहर कैसे जी रहे हो। जो हमको अभय देगा उनके पास आने में भय है। भज हो रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। जो सबसे अभय प्रदान करने वाले उनके पास आने में भय है। और किसका पास जा रहे हो? कौन अभय दे सकता है यार हमको, है ना। तो संकीर्तन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन करना है तुम। और कीर्तन करने के साथ साथ क्या करना है, डांस करना है। बैठे बैठे माला जपने से नहीं होगा। माला जपो पोषण करेगा, अपने को पोषण करता है, पर संकीर्तन भगवान को खुश करता है। जप करने से भगवान खुश नहीं होंगे। जप करने से हमारे पोषण होगा। हमारे जब पोषण होगा हमारे उत्साह बढ़ेगा। उत्साह बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का इच्छा होगा। पर संकीर्तन से भगवान खुश होते हैं। इसलिए नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। हाँ, संकीर्तन। इसलिए कृष्ण इस संकीर्तन यज्ञ को आनंद लेने के लिए कृष्ण साक्षात चैतन्य रूप में आए, नाचे गाए, है ना। नाचते हैं हमेशा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो दोनों और भी मस्ती है ना, ऑलवेज डांसिंग मूड। तो क्यों? क्योंकि कलियुग का विशेषता यही है। कलियुग में केवल संकीर्तन ही हमको आनंद दे सकता है और हमको भगवत धाम जाने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। कलो दुसनिधि राजन अस्ति हक महान गुण कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजित। केवल संकीर्तन ही हमको इस जगत से भगवत धाम जाने के लिए सहायक हो सकता है। परंतु संकीर्तन करने के लिए उत्साह होना चाहिए। इसके लिए जप करना जरूरी है। जप नहीं करेंगे तो हम संकीर्तन भी नहीं कर सकते। तो ये पहला एक नंबर है। सारे जितने फेस्टिवल है उसको बड़ी मस्ती से उत्साह के साथ पालन करना चाहिए। ए बाबा उसको पकड़ो पकड़ो। उत्साह के साथ करना है, ठीक है। दूसरा है, आप सब जानते होंगे जो एक बार शंखचूड़ असुर उसको कुछ शंखचूड़ असुर ने ब्रह्मा जी से वेद को चुरा करके ले गया। जानते हो कोई? जानते हो माता जी? प्रेम माता जी ना क्या है, जानते हो? शंखचूड़ असुर ने वेद चुरा के ले गया था। नहीं, तो ब्रह्मा जी से वेद चुरा के ले गए और ब्रह्मा जी रोने लगे। अरे वेद चला जाएगा तो मैं क्या करेगा? मोदी का हाथ से प्रधानमंत्री पद छीन जाएगा और क्या कहेगा वो, करेगा क्या वो रोएगा ही, है कि नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के पास जब वेद चुरा के ले गए शंखचूड़ ने, ब्रह्मा जी रोने लगे भगवान के पास आकर के। भगवान ने उनको अभय दिया। अभय दे करके समुद्र में प्रवेश किया। शंखचूड़ के साथ अनेक वर्ष युद्ध किया। और ये कार्तिक महीना में पूरे जल में मग्न थे युद्ध में। फिर कार्तिक मास का अंत के समय पर वो वेद को उनसे छीन करके आए और आके डिक्लेयर किए, जेहेतु इस महीने मैंने जल में निवास किया था, पूर्ण रूप से कार्तिक महीना जल में ही रहे थे, तो मेरा प्रभाव इस महीने में जल में ज़्यादा मिलेगा।
इसलिए कार्तिक महीना में। दूसरा पॉइंट है, पहला है कि उस फेस्टिवल को एंथुजियास्टली पालन करना है। दूसरा पॉइंट है पवित्र नदी के जल में अवश्य ही स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, इसके अंदर जल में स्नान करना अति आवश्यक है नदियाँ में, पर पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। नदी कहाँ है यहाँ, सारे नदी ढूंढ ढूंढ के जाए तो फिर कैसे होगा। तो कम से कम जब स्नान करते हैं, मैं उस दिन बोला था राधा कुंड का जल को जैसे स्मरण करते हुए, ऐसे गंगे से जमुनेश्चैव जो मंत्र है, वो मंत्र को स्मरण करके गंगा जल डाल दे के उसमें डाल दो और स्मरण करो सारे तीर्थ जो नदी हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि करो। है ना, तो उसमें स्नान करना आवश्यक है। तीसरा है जो हम कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, ये जरूरी है। हर दिन घी अथवा तिल तेल में भगवान को प्रकाश देना चाहिए, है ना। तो भगवान को क्या प्रकाश दे रहे हैं? भगवान सारे जगत को प्रकाश देते हैं। न तत् भाषयते सज्जन सशंका न पावका जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। सारे जगत को उद्भाषित करते हैं, लेकिन जब हम घी का प्रदीप जलन दिखाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं और हमारे अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको दूर करते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं हरिभक्ति विलास में, जो भक्तों को चाहिए 3 टाइम्स कैम्फरो, जो क्या है कपूर का दिखाना चाहिए 3 टाइम। एक बार तो प्रदीप जलाओ और 3 टाइम कर्पूर में आरती करना चाहिए। तो ये तीसरा है। और प्रसाद के बारे में तो बताया था मैं कल न परसों, क्या क्या खाना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुलसी सेवन। तुलसी जी का सेवा करना चाहिए। क्यों? तुलसी भगवान का अत्यंत प्रिय है ना। परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। परंतु हम अहंकार वशतः खुद को कर्ता मानते हैं, दास नहीं मानते हैं। पर ये अहंकार के वजह से हम क्या करते हैं, भगवान को भी बेच देते हैं, भगवान के विरुद्ध में भी संग्राम कर देते हैं, भगवान के भी दुष्दर्शन करते हैं भगवान का पास। हम क्या, बड़े बड़े लोग भी करते हैं। तो महाभारत में देखे होंगे, आप लोग सुने होंगे, जैसे सत्यभामा, वो भी अहंकार में आ गया, क्योंकि न भगवान उनके लिए पारिजात लेके आए, भगवान उनको 10 पुत्र दिया, तो भगवान ने उनको जगह इंद्र के साथ युद्ध किया, तो ये भी अहंकार आ गया। जब मैं इतना सुंदरी हूँ, भगवान मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए इतने कुछ किया, ये अहंकार में डूब गया। और ऐसे करते करते ऐसा समय आया कि वो भगवान को बेच भी दिया। सुने हो ना, भगवान को बेच दिया था। किसको? नारद जी को बेच दिया ना। तो ये है हमारे हाल। हम इतना अज्ञान में डूब जाते हैं कि भगवान को भी बेच देते हैं है ना। और फिर सुझाव दिया नारद जी ने, इसका एक रास्ता है, उसके बदले कुछ दान दे दो। तो फिर क्या किया, जितने थे सारे आभूषण दान दिया, कुछ नहीं हुआ। शर्त कंडीशन ये था जो कृष्ण के उजन में देना पड़ेगा, जो कुछ दान दे दो। तो देने लगे सारे। तो इच्छामय पुरुष है, उनका इच्छा से सब कुछ होता है। कहाँ उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं।
तो अंत में रुक्मिणी जी ने क्या किया, तुलसी की पाता लिए और भगवान को स्मरण किया। स्मरण मात्र से भगवान ने उनको आश्वासन दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो रुक्मिणी जी ने तुलसी ली और वो तराजू पर रख दिए, तो कृष्ण पूरा ऊपर उठ गए। एक तुलसी पाता में क्विंटल क्विंटल सोने रख दिए, हीरे रख दिए, मोती रख दिए, पर नहीं उठ रहे हैं कृष्णा। एक तुलसी पाता में उठ गए। तुलसी का ये महात्मा है। तुलसी सारे अहंकार को तोड़ देता है, इसलिए तुलसी का सेवन पूजन करना चाहिए हर दिन भक्तों को। मैं कहा था भक्तों के लिए हर पल हर दिन ही कार्तिक महीना है, इसलिए हर दिन करना चाहिए तुलसी। हम करते हैं यहाँ नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, पर इतने में यथेष्ट नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं तुलसी का सेवन अर्थात तुलसी रोपण करना है, जलदान करना है, उनको साफ सुथरा करना है, प्रदक्षिण करना है उनको, और आरती करना है, जरूर है ना। पर हम प्रदक्षिण करते हैं, ये वाला तुलसी आज देखा मैं कितना मंजरी भरा है, महाराज लेके रख दिए और उसको यार सेवा नहीं की है। तो जिसको हम देवी मान के उनको प्रणाम करते हैं, घूमते हैं, प्रदक्षिण करते हैं, तो उनको तो उनका अच्छा ही भी तो देखना है। तो हम कहते हैं हमको तो तुलसी में जलदान करना है, जल दे देते, घूम लेते हैं बस। फिर आज मैंने उनको काटा कराया। तुलसी सेवन करना चाहिए, उनको पूरा परिष्कार परिच्छन्न रखना है, जलदान करना है, ये तुलसी सेवन करना है, ये करणीय है। और मैंने बोला जितना उसे प्रपात कहते हैं, खाओ मत, सो मत, ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन करो, जप करो। अगर हमारे मन जप में नहीं लग रहा है, कीर्तन में नहीं लग रहा है, तो भिन्न भिन्न जो किताब दिए गए हैं, किताब तो नहीं है, ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे गीता, भागवतम, उसको पढ़ो। भगवान के जितने अष्टकम है, नंदन अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम और राधिका अष्टकम, जगन्नाथ इत्यादि अष्टम को पाठ करो, ये करना चाहिए। ये करणीय है कार्तिक महीने में, है ना। तो ये तो हम करते हैं, कुछ कुछ करते हैं और कुछ कुछ करना चाहिए, हैं। तो अभी प्रश्न उठता है, अगर हम ये करते हैं, कोई किया है, तो क्या फल मिला है इसको। 3 दिन का कथा का अभी आ रहा है मैन, नहीं क्या, मैन चीज अभी आएगा। हाँ क्या, आप तो जो बोले ठीक है, सब कुछ 3 दिन से हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी बताओ हम करने से मिलेगा क्या हमको, ये पॉइंट है ना। फिर मैं बता देगा कि ये होगा, प्रमाण क्या है। तो ऐसे ही प्रश्न किए नैमिषारण्य में सनकादि ऋषि। उग्रसभा स्रोत के पास से प्रश्न करते हैं, सुत गोस्वामी जिसको कहते हैं, उनके पास प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि ये कली जो पतिहत जो दुस्साह कली है, कली से उद्धार प्राप्त करने के लिए हमको कुछ व्रत का ऐसे विधि विधान बताओ, जो व्रत करने से हमको कली तो दुष्युक्त जो कली है उनसे मुक्त होकर के हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। तो सुत गोस्वामी उनको सुनाते हैं कार्तिक महिमा। तो ये प्रसंग में जाते हुए सुत गोस्वामी सुनाते हैं, जी कृष्ण ने एक बार द्वारकापुरी में बैठे हैं और उनके वामांगी स्वरूपा श्री सत्यभामा जी आकर के
पूछते हैं वही प्रश्न, जो प्रश्न सनकादि ऋषि ने सुत गोस्वामी को पूछा, वही प्रश्न अभी सत्यभामा ने पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को द्वारकापुरी में। जी ऐसा कोई व्रत बताओ, ये व्रत बताने से हम जैसे आपका ज़्यादा प्रिय हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम कार्तिक व्रत करो। तो उनका मत वही है, कार्तिक व्रत करने से क्या होगा? जो प्रश्न हमको पहला दिन करना चाहिए था, वही प्रश्न सत्यभामा करते हैं, कार्तिक व्रत करने से होगा क्या, इसका महिमा सुनाओ। तो भगवान कृष्ण अभी उनका महिमा सुनाते हैं। वो कहते हैं देवसर्वा नामक एक ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण का एकमात्र कन्या जन्म देते ही उनका माता मतलब ब्राह्मण का पत्नी पधार गया, देहांत हो गया। ब्राह्मण ने ये कन्या को बहुत जत्न से कर पालन पोषण किया और उम्र होने से जवान अवस्था में उनको शादी करा दी। गरीब ब्राह्मण थे, वन से यज्ञ का सामग्री लेके अपना यज्ञ करते थे। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि यज्ञ करना है। तो यज्ञ करते करते ये ब्राह्मण का दोनों ब्राह्मण को शेर ने खा लिया, मतलब ससुर जी और जमाई जी दोनों का भी हो गया कल्याण, है ना। तो अभी वो आपस नहीं आ रहे हैं। जब आपस नहीं आ रहे हैं तो ये ढूंढ ढूंढ के जाके देखे जंगल में, जहाँ जाते थे ये, वहाँ पर कोई अस्थिया बस्तिया मिला होगा कुछ, जो उनको पता चल गया कि जो खा गया। अभी वो क्या करेगा, अकेले हो गई। माता तो पहले जा चुकी थी, पिता और सब जो हस्बैंड भी अभी चले गए, अभी करेंगे क्या। तो उन्होंने ये कार्तिक व्रत किया, बहुत दिन कार्तिक व्रत किया। कार्तिक व्रत करते 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 वो भी मर गए, बैठ गए। चाहे कृष्ण जी बैठ गए चुपचाप। सत्यभामा बोले हुआ क्या फिर? वो तो कार्तिक व्रत किया ठीक है, पर हुआ क्या? ना हुआ, क्या हुआ? बोले वो जो कन्या जो कार्तिक व्रत किया था वो कौन हो जानते हो? ना मुझे कैसे पता, मुझे क्या पता कि जो कौन है, आप बताओ कौन है? ना वो मेरा सामने ही बैठा है, अभी मेरे सामने जो बैठा है वो वही कन्या है। कौन है वो? सत्यभामा ही थे, वो कन्या सत्यभामा ही थे। अर्थात कार्तिक व्रत करने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होता है, इसके साथ साथ हम भगवान का अत्यंत निकटतर हो जाते हैं, उनके पत्नी भी बन गए हो, है ना। ये कार्तिक व्रत का महिमा होता है, ये रिजल्ट है कार्तिक व्रत करने से। भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाएंगे और भगवान का निज धाम गोलोक वृंदावन में हमारा प्रवेश करने का अधिकार हो जाएगा। इसके लिए तो भजन करते हैं, भजन करो, साधन करो, मरते जान ले हलो, नहीं। भजन करने का अर्थ कोई सुख सुविधा प्राप्ति करना नहीं है, ज़्यादा दिन जीवित रहना नहीं है। क्या है? मरना सीखना है। कैसे हम मर सकते हैं? कैसे मरना है? कैसे मरना है? कहीं उत्तरायण में मरना चाहिए, दिन में मरना चाहिए, रात के अंधेरे में नहीं मरना है, ये सब नहीं है। मरने चलने का अर्थ है कि मरते मरते जैसे हम कृष्ण का स्मरण कर सके, ये सीखना चाहिए। कैसे हम कृष्ण को स्मरण करते करते मरेंगे? अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय पर जैसे कब हम अगर कृष्ण को स्मरण कर सके तो अजामिल का फल उनको मिल सकता है। अर्थात तो उनको लेने के लिए वैकुंठ लोक से वैकुंठ दूत आ सकते हैं, पर हम तो वैकुंठ नहीं जाने वाले हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? हरिकांत प्रभु, वैकुंठ जाना है? तो सेवा करते रहेंगे वो लोग। वैकुंठ नहीं जाना है।
सेवा करनी है। पूरा राधा नहीं, राधा रानी का धाम जाना है। हम तो गोलक वृंदावन जाएंगे, है ना। तो गोलक वृंदावन जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गोलक वृंदावन के बारे में सोचना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा। जय श्री श्री राधा वृंदावन चित्र की, ऐसे गौ निताय की। तो गोलक वृंदावन जाने के लिए गोलक अधिपति को हमको भजन करना पड़ेगा। गोलक अधिपति को भजन करने के लिए हमको राधा रानी का शरण लेना पड़ेगा। कल मैं बताया था, राधा रानी का शरण में जाने से हमको गौरनीताय के शरण में आना पड़ेगा। गौरनीताय के शरण में आने के हमको क्या करना पड़ेगा? हरिनाम के शरण में लेना पड़ेगा। नित्यम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कली में प्रधान अस्त्र है। बोले कार्तिक व्रत करो, दामोदर व्रत करो, पुरुषोत्तम व्रत करो, जो भी व्रत करना है करो, लेकिन एकमात्र औषधि तो है हरिनाम। हरिनाम जो करे वही गोलक वृंदावन में जा सकता है। तो 2 मिनट हरिनाम ही कर लेते हैं, फिर टाइम भी हो जाएगा, है ना क्या? तो मृदंग दो। प्रश्न है क्या? वैष्णव भजन? गाँव? कौन सा वैष्णव भजन? कोई भी। अच्छा, कोई भी भजन गाओ। और तो सुन लिया है वो बस जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। और तो मुझे याद नहीं है। बुक दे हिंदी पढ़ देगा जो आपको। वो तो लंबा है, लंबा है। एक ही बार गाएंगे तो राधा मारो ठीक है। प्रभु जी जो आपको याद है वो सुनो। बाकी सब पीछे गाते हैं वो वाला। कहीं गूढ़ भजन गाएंगे पीछे सब नहीं रिपीट कर पाएंगे। अच्छा, वो वाला कर लेंगे। हाँ, फिर कौन सा निकाल के दो वो वाला। कौन सा गाना चाह रहे हैं? भजन रे माना सबको आता है। हाँ, वो सब गा लेंगे, ठीक है। क्योंकि अंतिमतः हमको वही उनकी चरण में जाना है, तो इसलिए वो मैं हमेशा उसको ही गाता रहता हूँ। हाँ, ठीक है, वो सही है। बहुत हर दिन गाता हूँ उसको मैं, वो सब गा लेंगे। क्योंकि हमारा वो ताकत है क्या, केवल उनकी शरण में जाना है। और हो सके वो हमको ग्रहण करे, नहीं भी करे, उनका मर्जी है। हम तो बाध्य नहीं कर सकते किसी को। जैसे प्रभु जी बोले कथा सुन, लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान को हम बाध्य नहीं कर सकते कि हमको बुला ले अपने पास, उनका मर्जी है। चाहिए बुक आपको? ठीक है, ये तो सब गा लेंगे। भजहु रे मना श्री नंदन नंदन, अभय चरणर वृंद रे। भजहु रे मना श्री नंदन नंदन, अभय चरणर। भजहु रे मना श्री नंदन नंदन, अभय चरणर वृंद रे। भजहु रे मना श्री नंदन नंदन, अभय चरणर वृंद रे। दुर्लभ मानव जनम संग, दुर्लभ तर ए भव
Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे जय गौर निताय जय गौर
जय नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौरीताय भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। राधा दामोदर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री चित्रपुरी धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to Srimad devotees, all glories to Srimad devotees, all glories to our Guru Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki. श्री श्रीराज माधव की जय गुरु महाराज की जय।